गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल। और अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, उसके बेसिस पे आगे आप लोगों ने कितना अपने चार्ट्स पे अप्लाई किया और क्या आप लोगों ने ट्रैक किया। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको क्या मिल रहे हैं, वो जानना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी वजह से हम इम्प्रूव भी कर पाएंगे। और मेजर फोकस यही है कि आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी हो जाए, और हमारा जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे। आप प्रॉफिटेबल होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी ग्रो कर पाएंगे। और अभी डिस्कस करते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे कि कल हमने चार्ट्स को क्या रीड किया था और किस तरीके से नेचुरल गैस में बताया गया था। कल जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय नेचुरल गैस 180 के अराउंड थी, और उसके बाद में फॉल करके 183.50 का लेवल मैंने बोला था कि आप वॉच करिएगा। 183.50 के आसपास प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं। सेम हुआ, 183.40 का लो लगाने के बाद प्राइसेस इस जोन से मूव करके हायर साइड में 191 का रेजिस्टेंस बोला था, और प्राइसेस यहाँ से मूव करके 191.30 को हाई लगाने के बाद प्राइसेस ने फॉल किया। अब सिमिलर मैंने आपको कल बोला था कि 15 मिनट का कैंडल फ्रेम लगाना है। उसके बाद में जैसे ही करेक्शन आएगी हमें वेट करना है कि करेक्शन होने के बाद प्राइसेस में ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। ग्रीन लाइन जैसे ऊपर होगी उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। तो ये इसका हाई था, हाई के ऊपर, ये कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना था, और बाय प्लेस करने के बाद हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ बना सकते थे, क्योंकि इसका हाई था 187.60 और उसके बाद में नेचुरल गैस ने लगाया हाई 191.30। तो एक अच्छा मूव यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिला था। उसके बाद सिमिलरली यहाँ कहीं जाके प्राइजेस ने सेलिंग विटनेस करी थी, सेम पैटर्न पे रेड लाइन अबव हो गई थी ग्रीन से। और उसके बाद में इस कैंडल के लो के नीचे मुझे शॉर्ट करना था, इसका लो था 185, और आपको बोला था कि दो कैंडल्स पीछे रखना है स्टॉप लॉस, और दो कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस बनता है 187.40। और आप देखिए कि 187.40 के बाद 185, तो ₹2.40 का स्टॉप लॉस था। उसके बाद में कंटिन्यूस प्राइसेस जो वो फॉल विटनेस की, और एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे एमएसीडी और इसका ईएमए कॉम्बिनेशन का देखने को मिला। आज अगेन नेचुरल गैस में अगर देखें तो इस समय प्राइसेस जो हैं वो एक जोन में स्टक हो गए हैं। यहाँ पे प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल दो ग्रीन लाइन अबव दिख रही है। अगर हम देखें तो ग्रीन लाइन अबव है रेड लाइन से, लेकिन साथ में एमएसीडी को भी देखें तो एमएसीडी में ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है। तो ये एक साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट है। मेजर सपोर्ट इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि 178 177 के आसपास होल्ड कर रही है कमोडिटी, और 177 के सपोर्ट के पास में प्राइसेस काफी बार रिवर्स हो चुके हैं। तो जब प्राइसेस रिवर्स हो चुके हैं तो यहाँ सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट के पास से प्राइसेस अगर रिवर्स करते हैं तो हमें अगेन मूव देखने को मिलेगा अप साइड का। तो इसमें जो नियर टर्म में सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 178 177 रेंज में दिख रहा है। ये वाली रेंज है, क्योंकि प्राइसेस दो तीन बार यहाँ से रिवर्स हो चुके हैं। अगर हम देखें तो अब प्राइसेस जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको समझ आएगा कि प्राइसेस ने सबसे पहले यहाँ से जब स्टार्ट किया तो ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये फर्स्ट लो मार्क किया, ये सेकंड हाई मार्क किया, और उसके बाद में ये सेकंड लो मार्क किया, देन अगेन हाई, और अभी अगेन एक लो के बाद प्राइसेस अप साइड मूव कर रहे हैं। तो चांसेस है कि फर्दर हायर साइड में ये रैली ब्रेक कर सकती है 191 के लेवल को। तो इसमें आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि हायर साइड में हाइज बना रहा है और हायर साइड में ही लो बना रहा है। एक लो यहाँ पे ये वाला जो लो है ये जरूर इसने ब्रेक किया है, लेकिन ओवरऑल जो सेकंड लो है उसने ब्रेक किया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के पास से प्राइसेस रिबाउंड हुए और हायर साइड में मूव देखने को मिला। अभी नेचुरल गैस में जो करंट
लेवल्स पे स्ट्रैटेजी बन रही है वो बाइंग साइड की बन रही है। एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ से 177 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख के, और 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अपर साइड में 10 रुपए तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी 15 मिनट्स अगर कैंडल की बात करें तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम पे भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। इससे पहले यहाँ पे एमएसीडी ऑलरेडी क्रॉसओवर विटनेस कर चुका है, उसने तो बिल्कुल बॉटम के आसपास ही क्रॉसओवर विटनेस किया था। लेकिन उसके साथ में प्राइजेस जीरो लाइन जो एमएसीडी की फास्ट मूविंग लाइन है और स्लो मूविंग लाइन है, ये दोनों जीरो लाइन के ऊपर मूव कर रही है। और अगर हम मोमेंटम देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम में, तो ये फेडेड ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे हिस्टोग्राम में बनती हुई दिख रही हैं। इट मीन्स कि मोमेंटम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव साइड का ही है, तो हमें बियरिश साइड अवॉइड करनी है और पॉजिटिव साइड में लेना है। तो रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे 177 के स्टॉप लॉस प्लेस करके हायर साइड अप्रोच कर सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस का है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल में, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा फॉल हमें देखने को मिला था इससे पहले। तो क्या प्राइसेस यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, क्या चांसेस हैं? तो सबसे पहले, जैसे मैंने कल भी बात करी थी, कि हम सबसे पहले डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट से हमें बेसिक आइडिया मिलेगा कि प्राइसेस का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे मेन ट्रेंड अभी भी बेयरिश साइड का ही है। और उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उससे पहले प्राइसेस जहां पे अभी ट्रेड कर रहे हैं उससे पहले कभी क्या उस रेंज में स्टॉक प्राइसेस रुके हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाले जोन से यहाँ पे प्राइसेस ने सपोर्ट ऑलरेडी ले रखा है। इस जोन में 3 जनवरी 2024 के आसपास प्राइसेस यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेट किए थे इस रेंज में। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन रेंज है ऑलरेडी। तो यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं लोअर साइड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेड सेटअप बिठा सकते हैं। फिर अगेन हम 15 मिनट कैंडल फ्रेम पे चलेंगे। तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम पे जो दो चीजें हमें देखनी थी वो ये थी कि एक तो एमएसीडी को क्रॉसओवर देखना है। तो एमएसीडी का क्रॉसओवर जो है वो हो चुका है इस जगह पे। इस जगह थे प्राइसेस उस समय। तो क्या इस जगह पे हमारा ईएमएस का क्रॉसओवर हुआ है? तो ईएमएस के क्रॉसओवर नहीं हुआ है। ईएमएस का क्रॉसओवर अभी हुआ है। प्राइसेस मूव कर रहे हैं नीचे। मोमेंटम जो है ये डार्क ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है हिस्टोग्राम पे। तो यहाँ पे मोमेंटम है नेचुरल क्रूड ऑयल में। तो यहाँ इस मोमेंटम को कैरी करके हम चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये हम उसी तरीके से प्लेस करेंगे प्रीवियस दो कैंडल के नीचे। तो प्रीवियस दो कैंडल के नीचे का लो है 5860, इस समय 5894 चल रहा है। तो 24 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे बनता है। 34 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे बन सकता है। और उसके बाद में प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट्स की फ्रेम है। कुछ नेट में गड़बड़ हो रहा है, यस प्राइसेस रुके हुए हैं शायद। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे भी एक क्रूड के रेट सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। क्रूड ऑयल में ऑब्वियसली प्राइसेस जो हैं वो 5886 के आसपास है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 56 कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, प्राइसेस गड़बड़ कर रहे हैं, चार्ट्स रुके हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है। आप एक बार अपने चार्ट्स पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नेट का इश्यू चल रहा है, टेक्निकल ग्लिच है। तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉसओवर दिखेगा हम उसके बाद क्रॉसओवर क्लोज होने के बाद, अभी क्रॉसओवर हो रहा है ईएमएस का, तो जैसे ये कैंडल क्लोज करती है और अगर क्रॉसओवर होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेंगे और उसके बाद में सेम स्टॉप लॉस के साथ हायर साइड में टारगेट करेंगे। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि इसके साथ हम ऑप्शंस को भी कंबाइन करके चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस में बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ बन जाएगी और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा बन जाएगा। इस समय क्रूड चल रहा है 5889। तो 5850 की कॉल भी हम देख सकते हैं और 5900 की कॉल भी देख सकते हैं। तो 58, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो हम फ्यूचर का ही लगाएंगे यहाँ पे। ऑप्शंस का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो चांसेस हैं कि एसएल लेके जाने के ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं।
अभी अगर ऑप्शंस की बात करें 5850 की जो कॉल है उसमें भी मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 161 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है इस पे, और यहाँ पे हमारा एसएल जो है वो दो कैंडल पीछे 5860 के नीचे प्लेस करेंगे। 5860 रहेगा क्रूड फ्यूचर्स के लिए, और 160 रहेगा हमारा ऑप्शंस के लिए। तो ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल बनेगा क्रूडल ऑप्शन में। और उसके बाद में हायर साइड में जो टारगेट्स दिखेंगे इसमें वो 224 टू 20 के आसपास के दिखेंगे। तो ये रेंज रह सकती है आज क्रूड के लिए। और एनजी में हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गोल्ड पे, कि गोल्ड में क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड के अगर पैटर्न्स देखें तो गोल्ड में आज मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। सिमिलर हम अगेन अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम 15 मिनट्स देखते। जैसे मैंने कल बताया था, अगर हम उसी पैटर्न पे भी ट्रेड सेटअप बिठाते गोल्ड में, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्रॉसओवर देखने मिला। हिस्टोग्राम मोमेंटम में था, डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे कैंडल्स पे देखने को मिला। उसके बाद में इसका हाई था 71,500। 71,500 के बाद हमारा दो कैंडल लो तो 428 का। तो 500 से 428 ऑलमोस्ट 62 पॉइंट्स का एसएल था। और 62 पॉइंट्स के बाद आप देखिए हायर साइड में कितना जबरदस्त मूव यहाँ से हमें देखने को मिला है गोल्ड में। तो आप ये स्ट्रेटजी जो है ये एक बार कमोडिटीज में अप्लाई करके देख सकते हैं। और आई होप कि अगर आप लोग को किसी और कमोडिटी में जानना है, आप एग्री कमोडिटीज के बारे में भी बता सकते हैं। अगर उनके चार्ट्स को देख के बताना है तो हम सिमिलर उनके चार्ट्स पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।